तो फिर हाल ही में आई कुछ मूवीज ने एमसीयू कैरेक्टर्स के जो पावर लेवल है उससे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। अब उन्हीं में से ही एक कैरेक्टर है जो कि है स्कारलेट विच। अब ये बंदी पहले से ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज हम लोग देख ही चुके हैं कि इसने इन्फिनिटी वॉर में क्या कांड किया है, एंड गेम में क्या कांड कर रखे हैं। बट वहीं जब से वांडा विजन शो आया, इस बंदी का जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में तो इसका पावर लेवल इंटू 100 हो गया। बट फिर भी क्या तुम लोगों को लगता है कि ये बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि हजारों सालों तक जिंदा रहने वाले गार्डियन गॉड्स को टक्कर दे सके? अब तुम्हारी थिंकिंग क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ स्कारलेट विच को कंपेयर करने जा रहे हैं 4 मोस्ट पावरफुल गार्डियंस से, जिसके अंदर आते हैं अपने द गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी, द गॉड ऑफ थंडर थोर, द गॉडेस ऑफ डेथ हेला, एंड फाइनली द गॉड ऑफ विजडम, द ऑल फादर ऑफ गार्डियंस ओडिन। इन चारों को कंपैरिजन आज हम लोग करने वाले हैं स्कारलेट विच के साथ, और आखिर में हम लोग इन चारों को एक साथ भी कंपेयर करने वाले हैं स्कारलेट विच के साथ। तो फिर चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग हमारे इस अमेजिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। बट सबसे पहले मैं तुम लोगों को स्कारलेट विच की पावर्स एंड एबिलिटीज बता देता हूँ, जिसके बाद हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 कंपैरिजन करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी स्कारलेट विच है वो हम लोगों को देखने को मिली थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। बट मेरे एक व्यूअर ने मुझे पिछले वीडियो में बताया कि जो अपनी स्कारलेट विच है वो हम लोगों को देखने को मिली थी कैप्टन अमेरिका 2 मूवी के अंदर। तो हाँ, आप भी सही हो, बट यार वो एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, और सही से हम लोगों को उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज देखने को मिली थी एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला कि उसका केओस मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है कि एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रेन को इजीली रोक पाई थी। अल्ट्रॉन बोट्स को उसने इजीली चीर दिया था, एंड वाइब्रेनियम के अल्ट्रॉन को भी उसने चीर के रख दिया था। और उसी मूवी के अंदर इस बंदे की पावर लेवल इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि इसने थोर का भी माइंड मैनिपुलेट कर दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फीट है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस वक्त तो इसे अपनी पावर्स भी यूज करना नहीं आता था, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग फेज में ही थी। उसके बाद हम लोगों को वांडा की पावर्स देखने को मिली थी सिविल वॉर के अंदर, जहाँ पर अपनी स्कारलेट विच थी कैप्टन अमेरिका की तरफ, और उस मूवी के अंदर इसने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, बट फिर भी इसने विजन को डिफीट करके दिखाया है। और जो विजन ने अपनी फुल पावर के साथ उसने पूरे एवेंजर्स को डिफीट किया है वो टिप के अंदर। देन उसके बाद जो स्कारलेट विच है उसकी ट्रू पावर हम लोगों को देखने को मिली थी इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर, जहाँ पर पूरी मूवी के अंदर पहले तो इसने कुछ भी नहीं किया, बट मूवी के एंड में इसने बड़ी बड़ी मशीन्स को इजीली लिफ्ट कर लिया था। और उसके बाद तो इस बंदी ने लिटरली 5 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को रोका ही नहीं, इसी के साथ ही एक हाथ से एक इन्फिनिटी स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फीट निकल के आती है। जहाँ पर थेनोस के पास यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर थी, उस पावर को स्कारलेट विच ने काफी देर तक रोका ही नहीं, उसे डिस्ट्रॉय भी करके दिखाया है। और एंड गेम मूवी के अंदर जब ये वापस एंट्री मारती है तो फिर एंट्री के साथ इसने थेनोस की भी बजा के रख दी थी, एंड थेनोस भी लिटरली कितना ज्यादा डर गया था तुम लोगों को पता ही होगा। एंड वांडा विजन के अंदर हम लोगों को असली स्कारलेट विच देखने को मिली, जहाँ पर इसने पूरे वेस्ट व्यू के लोगों का माइंड एक साथ कंट्रोल कर लिया था। वहाँ पर अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन से एक हेक्स क्रिएट कर दिया था, और उसी के अंदर उसने वाइब्रेनियम से बने हुए विजन को माइंड स्टोन के साथ क्रिएट कर दिया था, जो अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी फीट निकल के आती है। और तब तक तो इसने डार्क होल्ड पड़ी भी नहीं थी। तो फिर तुम लोग सोच सकते हो कि बिना डार्क होल्ड पड़े भी कि उस थेनोस को बीट कर दे जिसने पूरी एवेंजर्स की लंका लगा दी थी, एक पूरी सिटी से लेके थोर जैसे गॉड ऑफ थंडर का माइंड भी इजीली मैनिपुलेट कर सके, और इसी के साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स तक को टक्कर दे दी, जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि जो स्कारलेट विच है इसे एक सोर्सरर सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल क्यों बोला जाता है। बट जब इसने फाइनली डार्क होल्ड पढ़ ली तब हम लोगों को इसकी ट्रू पावर देखने को मिली थी, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर, जहाँ पर इसने अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को यूनिवर्स टू यूनिवर्स भगा भगा के मारा था, और अर्थ के सारे सोर्सर्स मिलके भी इसे नहीं रोक पाए थे। और ये बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अपने 616 यूनिवर्स में रहते हुए इसने इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में अपने ही एक वेरिएंट को कंट्रोल ही नहीं किया, बल्कि उसी के जरिए इल्यूमिनाटीज को कुत्तों की तरह मार दिया। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो इन्फिनिटी स्टोन्स भी होते हैं वो भी हर यूनिवर्स में एक तरीके से वर्क नहीं करते हैं, बट ये बंदी अपने यूनिवर्स में रहते हुए इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स के अंदर रियलिटी रैपिंग कर रही थी, यानी कि इसकी पावर लेवल कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा निकल के आती है। और मुझे पता है तुम में से मैक्सिमम लोग मेरी इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे या फिर ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, बट तुम लोग स्कारलेट विच के एक फाइनल फीट सुन लो, जिसके बाद तुम लोग मेरी इस बात से पक्का एग्री करोगे। इस बंदी ने पूरे मल्टीवर्स की एंटायर डार्क होल्ड बुक्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये फीट सुनने में जितनी ज्यादा मामूली लगती है उतनी ज्यादा बड़ी भी है। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि एक मल्टीवर्स के अंदर इन्फिनाइट यूनिवर्सेस आते हैं, इन्फिनाइट यूनिवर्स यानी इन्फिनाइट डार्क होल्ड बुक्स, और एक साथ इस बंदी ने इतनी सारे डार्क होल्ड्स को बिना किसी एफर्ट के डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर सोच सकते हो कि इसका लेवल क्या ही होगा। और तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी ये फीट परफॉर्म नहीं कर सकती हो, यानी कि जो अपनी स्कारलेट विच है वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल निकल के आती है। तो फिर ये है पावर लेवल स्कारलेट विच का। अब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 4 मोस्ट पावरफुल गार्डियंस को स्कारलेट विच के साथ। तो फिर चलो अब हम लोग शुरू करते हैं कंपैरिजन, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द गॉड ऑफ मिस्चिफ,
हम सबके फेवरेट द लोकी से। तो फिर देखो जो अपना लोकी है वो बेसिकली एक फ्रोस्ट जाइंट है, बट उसके बावजूद भी उसके पास एस्गार्डियन फिजियोलॉजी भी मौजूद है, यानी कि एक तरीके से तुम लोग इसे हाइब्रिड कंसिडर कर सकते हो। तो फिर जो अपना लोकी है इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंटेंस है, जहाँ पर ये इजीली एवरेज एस्गार्डियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। और इसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जहाँ पर इसके ऊपर नॉर्मल गन्स या फिर नॉर्मल मशीनी वेपन्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर और अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस और स्पीड है। इसके जो रिफ्लेक्सेस है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हम लोगों को देखने को मिले हैं, बिकॉज इसके जो सेंसेस है वो भी काफी ज्यादा एनहांस निकल के आते हैं। अगर तुम लोगों ने व्हाट इफ सीरीज देखी होगी तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि जो अपना लोकी है उसने सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस, अपने रिफ्लेक्सेस एंड अपनी काबिलियत के जरिए ही उसने येलो जैकेट को बड़ी बुरी तरीके से हराया था। और ये वही येलो जैकेट है जिसने एवेंजर्स को बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कि जो अपना लोकी है वो भी किसी मामले में भी किसी से कम नहीं है। इसी के साथ ही उसके पास है पावरफुल मैजिक है। उसका जो मैजिक है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव हम लोगों को देखने को मिला है, जहाँ पर वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी का भी शेप शिफ्ट कर सकता है और किसी भी टाइप ऑफ वेपन को क्रिएट कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये पावर कितनी ज्यादा कारगर है, बट हाँ इसके पास ये वाली एबिलिटी तो है। और जो अपना लोकी है वो इल्यूजन्स भी कास्ट कर सकता है, बट फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी क्या लोकी स्कारलेट विच को डिफीट कर सकता है? तो फिर इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि जो अपना लोकी है वो स्कारलेट विच के सामने थोड़ी देर भी टिक पाएगा। अब हाँ तुम में से मैक्सिमम लोग कह सकते हो कि लोकी बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस है, चालाक है, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है उसने भी लोकी को ट्रिक करके दिखाया है। तो हाँ अपनी स्कारलेट विच भी उसे डिफीट कर सकती है। हाँ यहाँ पर अगर लोकी अपने इल्यूजन्स कास्ट करता है तो फिर स्कारलेट विच को थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है, और जो स्कारलेट विच है वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू लोकी। और अगर यहाँ पर स्कारलेट विच अपनी पर आ गई तो फिर वो लोकी को इजीली डिफीट कर देगा, बिकॉज उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन भी है, जिसके जरिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही थॉट से लोकी को रियलिटी से ही इरेज कर देगी। हाँ लोकी को मारना मुश्किल है, बट उसे रियलिटी से इरेज किया जा सकता है। अब तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो, जिस बंदी ने मल्टीवर्स के सारे डार्क वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय किया है उसके लिए लोकी को इरेज करना कौन सी बड़ी वाली बात होगी। तो फिर इसीलिए लोकी को वो इजीली डिफीट करने का पोटेंशियल रखती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोर वर्सेज स्कारलेट विच की। तो फिर इसके ऊपर मैं पहले भी एक वर्सेज बैटल बना चुका हूँ, बट फिर भी मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो फिर थोर द गॉड ऑफ थंडर पावरफुल तो काफी ज्यादा है, बट इसके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पावर से, ना कि मैजिकल पावर से। बट वहीं जो अपनी स्कारलेट विच है उसके पास प्योर मैजिक भरा पड़ा हुआ है। बट फिर भी हम लोग इसकी फिजिकल पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर थोर द गॉड ऑफ थंडर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने हल्क को फिजिकली डिफीट करके दिखाया है, इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसने पूरे न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सर्वाइव करके दिखाया है। बेटर रिफ्लेक्सेस एंड अच्छी खासी स्पीड भी पोजेस करता है। 1500 सालों का बैटल एक्सपीरियंस और अच्छी खासी स्किल्स भी इस बंदे के पास है। और ये भी अगर तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर ये गॉड ऑफ थंडर है, जिस कारण लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके पास है स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन। तो फिर ओवरऑल थोर द गॉड ऑफ थंडर काफी ज्यादा पावरफुल है, बट वो स्कारलेट विच को डिफीट नहीं कर सकता है, बिकॉज स्कारलेट विच का जो फीट्स है वो थोर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर दिखाए गए हैं, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि थोर को इजीली डिफीट कर सकती है। अब देखो जो थोर है ना उसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पावर्स है। और जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि जो लोकी है उसके मैजिक के आगे भी थोर जो है ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि जब वो थोर को लेडी शिप में कन्वर्ट कर देता है तो फिर थोर है वापस थोर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, यानी कि जो थोर है उसके ऊपर मैजिक वर्क करता है। जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो भी थोड़ी देर के लिए थोर को ट्रिक कर सकता था, यानी कि उसके ऊपर जो मैजिक है वो वर्क करता है। और वहीं जो स्कारलेट विच है उसका मैजिक तो हम लोगों को ज्यादा पावरफुल देखने को मिला है। अगर यहाँ पर स्कारलेट विच है चाहे तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट से ही थोर को पावरलेस कर सकती है, उसे अनवर्दी भी कर सकती है, उसके वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और थोर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसे सोचने की देरी है, सोचने के साथ ही जो अपना थोर है वो डिफीट हो जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि थोर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने ये फीट्स परफॉर्म कर रखे। तो फिर मैं तुम लोगों को इतना ही बोलूंगा, इस बंदी ने मल्टीवर्स की इनफिनाइट डार्क वर्ल्ड्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिवर्स में रहते हुए। तो फिर सोच सकते हो कि थोर इसके सामने कहाँ ही टिक पाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि जो स्कारलेट विच है वो ग्लास कैनन कैरेक्टर है, तो फिर नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जो अब स्कारलेट विच है वो ग्लास कैनन कैरेक्टर रही होगी, बिकॉज वो अब प्योर स्कारलेट विच में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं एला वर्सेज स्कारलेट विच की। तो फिर देखो, जैसा कि स्कारलेट विच के बारे में बोला गया था कि जो अपनी स्कारलेट विच है या तो वो पूरे कॉस्मोस के ऊपर राज करेगी या फिर पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसी ही बात है हेला के लिए भी बोली गई थी कि जो हेला है वो या तो पूरे कॉस्मोस के ऊपर राज करेगी या फिर पूरे कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय कर देगी। यानी कि जो अपनी हेला है इसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पर है। जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि जो हेला है वो गॉडेस ऑफ डेथ है। ये इतनी ज्यादा काबिल कैरेक्टर है कि इसे खुद ओडिन अपने साथ फाइट में ले जाता था, और इसने अपनी काबिलियत के थ्रू ही कई सारी फाइट्स भी जीती है। इसने पूरी वेलकरी आर्मी को अकेले अपने दम पर डिफीट किया है, और इतना ज्यादा गुदा अपने अंदर रखती है कि ओडिन के अगेंस्ट भी हो गई थी। जिनसे तुम लोग सोच सकते हो कि इसका पावर लेवल कितना ज्यादा इंप्रेसिव रहा होगा। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला कि जो अपना ओडिन है उसने हेला को बंदी बना लिया, और ओडिन की डेथ के बाद जब हेला वापस आई थी तो फिर अपनी अपीयरेंस के साथ ही इसने म्योल्निर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये वही म्योल्निर है जिसने थोर ने बड़ी से बड़ी फाइट्स जीती हैं, जिसके बाद इसने थोर एंड लोकी को डिफीट किया।
पूरी एस्गार्डियन आर्मी को उसने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी काबिलियत के दम पर डिफीट करके दिखाया है। और फाइनल फाइट में भी ये कहीं ना कहीं थोर को डिफीट कर रही थी, यानी कि थोर को ओवरपावर कर रही थी। और ये हर मामले में थोर से सुपीरियर भी निकल के आती है। इसके पास ये पावरफुल नेक्रो स्वॉर्ड्स जो कि इतने ज्यादा कैपेबल होते हैं कि थोर को इजिली इंजर्ड कर दे। और जो अपना सर्टर है उसे भी इसने डैमेज करके दिखाया है। अब अगर तुम लोगों ने थोर रैग्नारोक मूवी थोड़ी भी ध्यान से देखी होगी तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि जो अपनी हेला है इसके आगे फिजिकल पावर्स किसी काम की नहीं। यानी कि अगर तुम लोग इसे फिजिकली डिफीट करने जाओगे तो फिर ये तुम्हारी ही बैंड बजा के रख देगी। हाँ, जब तक तुम्हारे पास सर्टर जैसी स्ट्रेंथ ना हो तब तक तो तुम लोग इसके आगे जाने की हिम्मत भी मत करना। बट हाँ, इसे मिस्टिकल पावर्स के थ्रू रोका जा सकता है। जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि ओडिन ने अपनी मिस्टिकल पावर्स के थ्रू इसे कैद कर दिया था और जिसके आगे ये कुछ भी नहीं कर पाई थी। यानी कि जो हेला है इसे बेशक मिस्टिकल पावर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, बट मिस्टिकल पावर्स के आगे ये कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी कारण जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अपनी स्कारलेट विच है वो अपनी मिस्टिकल पावर्स के थ्रू हेला को इजीली कैद कर सकती है। बिकॉज जो भी फीट्स उसने शो की है उस बेसिस पे तो ऐसा ही लगता है कि जो अपने स्कारलेट विच वो हेला को मिस्टिकल पावर्स के थ्रू डिफीट कर देगी या फिर उसे कैद भी कर सकती है। हाँ, मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर स्कारलेट विच अपनी थोर से ही हेला को कैद कर सकती है तो फिर उसने अपनी इसी पावर का इस्तेमाल इल्यूमिनाटी के आगे क्यों नहीं किया। तो फिर हाँ, तुम लोगों का सवाल तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि जैसे हर एक इन्फिनिटी स्टोन हर एक यूनिवर्स में अलग तरीके से वर्क करता है, उसी तरीके से कोई भी पावर है अलग अलग यूनिवर्स में अलग तरीके से वर्क करती है। और इसी कारण में भी उसने ऐसा नहीं किया। और जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि जो उस यूनिवर्स की स्कारलेट विच थी या फिर वांडा थी वो काफी ज्यादा वीक थी, बट फिर भी जो स्कारलेट विच है वो वहाँ पर रियलिटी मैनिपुलेशन यूज कर पा रही थी। यानी कि वो चाहते तो फिर ऐसा कर सकती थी। और जैसा कि उसने मूवी के एंड में किया भी है जहाँ पर उसे अपने ट्रू पावर्स का पता चलता है और उसने सारी डार्क होर्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो इसी कारण जो स्कारलेट विच है वो अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन के थ्रू हेला को पावरलेस करने के साथ साथ उसे डिफीट भी कर सकती है। बट यहाँ पर जो स्कारलेट विच है उसे पहले स्कार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जो कि वो इजीली कर सकती है, जिसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो हेला को डिफीट भी कर सकती है। बट जहाँ बात थी फिजिकल फाइट की तो फिर हेला के पास चांस होगा जीतने का, जैसा कि उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड है जिसके थ्रू मैं भी स्कारलेट विच को डिफीट कर दे। बट अगर यहाँ पर स्कारलेट विच पहले अटैक करती है तो फिर इजिली हेला को डिफीट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस फाइट के अंदर स्कारलेट विच के जीतने के ज्यादा चांसेज हैं। और अब अगर हम लोग फाइनली बात करें ओडिन की तो फिर यार सिंपली मुझे जहाँ तक लगता है कि ओडिन की बात हम लोग इस वीडियो में नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ओडिन एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और उसके बारे में मैंने जितना भी सोचा तो फिर मैंने यही पाया कि उसके ऊपर मुझे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। तो फिर इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ओडिन को कंपेयर नहीं करेंगे। बिकॉज यार वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और तुम लोगों को पता ही है कि एडिटिंग करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उसे कंपेयर नहीं करेंगे। तो फिर आई होप तुम लोगों को मेरी ओपिनियंस पसंद आई होंगी। अगर तुम लोगों को मेरी ओपिनियंस पसंद आई और आज की वीडियो भी पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोगों को कोई भी गलती लगी हो तो फिर कमेंट्स में भी बता देना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।